जिंदगी में हम हर दिन सैकड़ों फैसले लेते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती भी आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है? हाँ, और वो गलती है अपने कर्म को हल्के में लेना। सनातन धर्म में कर्म को सबसे बड़ा नियम माना गया है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। जो कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, वह सब कर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन आज के समय में लोग कर्म को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि जो आज कर रहे हैं उसका असर सिर्फ आज तक ही सीमित है। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कर्म क्या है? कर्म का सीधा सा मतलब है आपके द्वारा किया गया हर कार्य। लेकिन यह केवल आपके एक्शंस तक सीमित नहीं है। आपकी सोच भी कर्म है, आपकी भावना भी कर्म है, आपके शब्द भी कर्म हैं। सनातन धर्म कहता है कि हर कर्म का फल निश्चित है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान यह सोचता है कि कोई देख नहीं रहा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यही सोच इंसान को धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाती है। क्योंकि इस दुनिया में भले ही कोई आपको न देखे, लेकिन कर्म का नियम सब देख रहा है। आपका हर काम, हर इरादा, हर सोच सब रिकॉर्ड हो रहा है और समय आने पर उसका फल आपको मिलकर ही रहेगा। कर्म का नियम कैसे काम करता है? कर्म का नियम बहुत सीधा और सटीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप अच्छा करते हैं तो अच्छा आपके पास वापस आता है। अगर आप बुरा करते हैं तो बुरा भी आपको ढूंढते हुए आपके पास आता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी यह देर से आता है। और जब आता है तो इंसान समझ भी नहीं पाता कि यह क्यों हो रहा है। लोग क्यों फंस जाते हैं? आज के समय में लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। जल्दी पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं। दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं। उन्हें लगता है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने ही लिए एक जाल बुन रहे होते हैं। कर्म का नियम बहुत धैर्यवान होता है। वह सही समय का इंतजार करता है और फिर एक साथ सब कुछ वापस करता है। एक कहानी जो सब समझा देगी। एक व्यक्ति था जो हमेशा लोगों को धोखा देता था। वह अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर लेता था। धीरे धीरे वह अमीर बन गया। लोग उसे सफल मानने लगे। लेकिन कुछ साल बाद उसका बिजनेस अचानक गिर गया। उसके अपने लोग ही उसे धोखा देने लगे। वह अकेला और दुखी हो गया। तब उसे समझ आया कि जो उसने दूसरों के साथ किया था वही उसके साथ हो रहा है। यह कर्म का ही खेल था। कर्म कभी माफ नहीं करता। कर्म का नियम न तो रिश्वत लेता है, न ही किसी से डरता है। आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप अपने कर्मों से बच नहीं सकते। कई लोग सोचते हैं कि मंदिर जाकर या पूजा करके अपने बुरे कर्म मिटा सकते हैं। लेकिन सच यह है कि पूजा आपको सही रास्ता दिखा सकती है, लेकिन आपके कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। कर्म और सोच का संबंध। बहुत कम लोग यह समझते हैं कि सिर्फ काम ही नहीं, सोच भी कर्म है। अगर आप अंदर ही अंदर किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वह भी एक नकारात्मक कर्म है।
और यह धीरे धीरे आपके जीवन में नेगेटिविटी लाता है। इसलिए सनातन धर्म कहता है, मन को शुद्ध रखो। अच्छे कर्म कैसे करें? अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म सुधारने होंगे। कुछ आसान तरीके: हमेशा सच बोलें, किसी का दिल न दुखाएं, जरूरतमंद की मदद करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, किसी के साथ धोखा न करें, अपने काम को ईमानदारी से करें। ये छोटे छोटे कर्म आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्यों जरूरी है कर्म को समझना? क्योंकि कर्म ही आपकी किस्मत बनाता है। आप आज जो हैं, वह आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। और आप कल क्या बनेंगे, वह आपके आज के कर्म तय करेंगे। एक चेतावनी: अगर आप आज भी अपने कर्मों को हल्के में ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कर्म का हिसाब बहुत सटीक होता है। और जब यह हिसाब खुलता है तो इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता। निष्कर्ष, कंक्लूजन: जिंदगी में सफलता, खुशी और शांति पाने के लिए सबसे जरूरी है सही कर्म। यह एक ऐसा नियम है जो कभी बदलता नहीं, ना आज ना कल। इसलिए आज से ही अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू करें। हर काम सोच समझकर करें, क्योंकि याद रखिए, आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना मेहनत के भी खुश रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहते हैं। यह सिर्फ किस्मत नहीं है, यह कर्म का ही खेल है। कर्म और भाग्य का रिश्ता। बहुत लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों का ही परिणाम है। सनातन धर्म के अनुसार आज का कर्म कल का भाग्य, आज का भाग्य पिछले कर्म। इसका मतलब साफ है, आप अपनी जिंदगी के निर्माता खुद हैं। अदृश्य न्याय, इनविजिबल जस्टिस। इस दुनिया में एक ऐसा न्याय है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन कभी गलत नहीं होता। जब कोई इंसान गलत करता है तो उसे लगता है कि वह बच गया, लेकिन असल में वह बस समय खरीद रहा होता है। क्योंकि कर्म का न्याय देर से आता है, पर आता जरूर है। और जब आता है तो इंसान को झकझोर कर रख देता है। क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। जो अच्छा है उसके साथ ही बुरा क्यों होता है? इसका जवाब भी कर्म में ही छिपा है। जो आज आपके साथ हो रहा है वह आपके पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, और जो आप आज कर रहे हैं वह आपके भविष्य को बना रहा है। इसलिए कभी भी तुरंत निर्णय मत लो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि कर्म का हिसाब बहुत गहरा होता है जो हमें तुरंत समझ नहीं आता। कर्म से मुक्ति कैसे, यह सवाल भी बहुत जरूरी है। क्या हम कर्म के चक्र से बाहर निकल सकते हैं? सनातन धर्म कहता है हाँ, लेकिन आसान नहीं है। जब आप बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं, जब आप फल की इच्छा छोड़ देते हैं, जब आप अपने कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, तब आप धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। इसे ही निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म का रहस्य: जब आप किसी काम को सिर्फ कर्तव्य समझकर करते हैं, बिना किसी लालच के, तब आपका कर्म आपको बांधता नहीं है। जैसे सूरज रोज उगता है बिना कुछ मांगे, नदी बहती है बिना कुछ सोचे, वैसे ही अगर इंसान कर्म करे
तो वह जीवन के असली अर्थ को समझ सकता है। एक खतरनाक भ्रम। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा भ्रम फैल गया है। बस पैसा कमा लो, चाहे जैसे भी। लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा सिर्फ बाहर से खुशी देता है,